हम लोग क्लास 10th की साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस। क्या पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस एक बायो का चैप्टर है। लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार से हमारा जो शरीर है वो बायोलॉजिकली काम करता है, जिसमें आपका इसके अंदर न्यूट्रिशन आता है, जो इसका एक वास्ट टॉपिक है न्यूट्रिशन। सो वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन। हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन की। क्या होता है न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन मतलब होता है द इनटेकिंग ऑफ फूड एंड गिव्स एनर्जी। द होल प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। सो इन न्यूट्रिशन वी हैव द इनटेकिंग ऑफ फूड। इंग्लिश को पूरा इंग्लिश जरूर नहीं है। द इनटेकिंग ऑफ फूड and gets energy. The nutrition is the intaking of food and gets energy. This all process comes under nutrition. So we will here use will term food. So we will talk about first food. What are the types of food? Basically, foods are of three types. First is energy giving food. Energy giving, body building, and protective food. So we have differentiated food in three parts: energy giving food, body building food and protective food. So we discuss about the energy giving food. What are the energy giving foods? The food ऐसे मतलब इस हिसाब से जो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये कुछ इस प्रकार के फूड हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। दैट्स वी कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड। फैट, carbohydrates, etc. Let's take some examples of fats and carbohydrates that are grains, butter, etc. Then we will talk about bodybuilding food. What are bodybuilding food? The bodybuilding foods are those food which repair our muscles, that are proteins. Basically, we will talking about proteins. So some sources of proteins are pulses, soybean, etc. Then we come to the protective food. What are protective food? The food which protect ourselves from the diseases. This protective food increase our immune system. So some protective foods are minerals, vitamins, etc. So we have discussed about food. There are three types of food: energy giving food, body building food and protective food. तो हमने एनर्जी गिविंग फूड में पढ़ा, इसके अंदर फैट, कार्बोहाइड्रेट, जिसके अंदर आपका ग्रेन्स और बटर आते हैं। और बॉडी बिल्डिंग फूड वो फूड होते हैं जो हमारे शरीर की मांसपेशियों को, जो हमारी मसल्स को बनाते हैं। और हम बात करते हैं उसके बाद प्रोटेक्टिव फूड की। तो प्रोटेक्टिव फूड वो होते हैं जिन फूड से हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो वो कुछ मिनरल्स, विटामिन्स और ऑर्गन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट
अभी तक हमने उसमें जो वर्ड आया था फूड, उसके बारे में हमने पढ़ा कि कितने प्रकार के फूड होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा 3 प्रकार के फूड होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हम किस किस प्रकार से लेते हैं, कैसे कैसा मोड होता है न्यूट्रिशन का। सो वी विल टॉक अबाउट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। So, modes of nutrition are of only 2 types. First is autotrophic and second is heterotrophic. These are 2 modes of nutrition. First is autotrophic and second is heterotrophic. तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे खाना खुद बनाया जाता है। मीन्स दीज आर द प्रोड्यूसर्स। ये क्या हो सकते हैं, इन्हें हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं, जो खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर्स में हमारे प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी हमारे ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, जो कि खाना खुद बनाते हैं। और खाना ये 2 प्रकार से बनाते हैं। फर्स्ट इज, अगर हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को 2 भागों में बांटे तो एक हो जाएगा हमारा फोटो ऑटोट्रॉप और दूसरा हो जाएगा कीमो ऑटोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहां पे पेड़ पौधे या ब्लू ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाते हैं। इसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। यहां पे जो प्रोसेस होती है मेकिंग ऑफ फूड प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटो सिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट। यहां पे खाना पेड़ पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं। जहां पे पेड़ पौधे सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे, बट पहले हम बात करते हैं इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, दैट इज कीमो ऑटोट्रॉप। कीमो मीन्स होता है केमिकल। क्या होता है? केमिकल। यहां पे आपके बैक्टीरिया और अदर ऑर्गेनिजम्स जो केमिकल प्रोसेस के थ्रू, बाई केमिकल प्रोसेस के थ्रू जो खाना बनाया जाता है, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कीमो ऑटोट्रॉप बोलते हैं। अब यहां से हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। ओके, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन से पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फोटोसिंथेसिस, जैसा कि हम पहले से बता चुके हैं कि फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है बनाना। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना होता है सिंथेसिस, और फोटो मीन्स होता है लाइट। तो जहां पे पेड़ पौधे या ऑर्गेनिजम्स, कुछ ऑर्गेनिजम्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, ये जहां जैसे खाना सनलाइट की प्रेजेंस में बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यहां पे अब हम लोग सभी जानते हैं कि पेड़ पौधों को क्या चाहिए होता है अपनी ग्रोथ करने के लिए। फर्स्ट उसको चाहिए होता है वाटर, उसके बाद CO2, उसी से वो ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें ग्रोथ मिलती है। तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट विल बी द केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस?
तो यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले इसने CO2 लिया, CO2 के बाद इसने वाटर लिया, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यहां पे एक पिगमेंट होता है, दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो कि ग्रीन लीव्स और पूरे के पूरे पेड़ में जहां जहां भी ग्रीन पार्ट होता है, एक्सेप्ट फ्रूट्स का कलर ये डिसाइड नहीं करता है, फ्रूट्स का कलर डिसाइड करता है क्रोमोप्लास्ट, बट यहाँ पे पेड़ के जिस भाग में आपकी हरी दिखाई देगी, जो भी चीजें आपकी ग्रीन दिखाई देंगी, वहां पे आपका क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाएगी। ये एक प्रकार का पिगमेंट होता है जो कि ये पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट, आपके सनलाइट को ट्रैप करता है। एक मॉलिक्यूल मिलकर के इसके कई क्वांटम एनर्जी को ट्रैप करते हैं, जिस एनर्जी का यूज ये फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट बनाने में काम में आता है। जैसे हम बात करेंगे इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर। यहां से वाटर प्लस ऑक्सीजन, यहां से जो हमारा वाटर निकला है ये हमको डायरेक्टली वाटर नहीं दिखेगा, बट दिस विल एक्सक्रीट बाय द प्लांट्स। ये किस में दिखेगा हमें, एक्सक्रीट बाय द एक्सक्रीशन प्रोसेस में दिखेगा। किसमें दिखेगा, एक्सक्रीशन प्रोसेस। यहां एक्सक्रीशन प्रोसेस पेड़, हम लोग इरिगेशन करते हैं, बट पेड़ जो है अपना एक्सक्रीशन करते हैं थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। यहां पे एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग प्लांट्स के लिए, ट्रांसपीरेशन, जो कि हम लोग देखते होंगे कि पत्तियों में अगर आप लोग देखें तो उसमें जब प्लांट्स अपना एक्सक्रीशन करते हैं तो पत्तियों में आपकी छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं पत्तियों की, उस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स यूज किए हैं, एक है आपका क्लोरोफिल, और उसके बाद हम बात करेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोफिल क्या काम करता है और ये कहाँ पे पाया जाता है। सो हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा प्लांट सेल के बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट सेल में भी हम लोग बात करेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, हम लोग बात करते हैं प्लास्टिड्स के बारे में, जो कि प्लांट सेल का एक सेल ऑर्गेनल है। प्लास्टिड्स हम लोगों ने क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनल, सेल चैप्टर में, तब हम लोगों ने पढ़ा था प्लांट सेल के ऑर्गेनल्स में प्लास्टिड को पढ़ा था। तो प्लास्टिड आउट ऑफ 3 टाइप्स, प्लास्टिड आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि जो प्लांट सेल होती है उसका एक ऑर्गेनेल होता है प्लास्टिड, जो कि प्लास्टिड आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे मेनली हमने प्लास्टिड क्यों लिया है, क्योंकि वी विल टॉक अबाउट द क्लोरोप्लास्ट। हम लोग क्लोरोप्लास्ट के पढ़ने के लिए हम लोग को क्लोरोप्लास्ट पढ़ना था, इस वजह से हमने प्लास्टिड्स को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की। तो क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है सर आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट इज नोन एज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, अर्थात यहां पे क्लोरोप्लास्ट में ही आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। क्योंकि हम अगर आगे भी बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रोमा पार्ट पाया जाता है, ग्रेना पार्ट पाया जाता है, थायलाकोइड्स पाए जाते हैं। इन सब के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, बस हम थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि क्लोरोप्लास्ट है क्या। तो क्लोरोप्लास्ट है आपका साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जहां पे खाना बनता है। अगर यहाँ पे खाना बनता है प्लांट्स का, तो हम इस पे बात करेंगे कि इसी को हम लोग, जैसे हमारे घर पे खाना बनता है किचन पे, तो हम लोग क्या ये नहीं बोल सकते किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल? तो हम लोग इसका एक दूसरा नाम भी जानते हैं, जिसे हम बोलते हैं किचन हाउस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का किचन हाउस बोलते हैं हम इसे, क्योंकि सारा का सारा खाना या सारी की सारी हमारी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है वो सारी की सारी क्लोरोप्लास्ट
क्लोरोप्लास्ट में होती है, कुछ ग्रेना पार्ट में होती है, कुछ स्ट्रोमा पार्ट में होती है। यहाँ पे दो प्रकार के रिएक्शंस के बारे में भी जानेंगे। जो रात को फोटोसिंथेसिस होती है उसे डार्क रिएक्शन बोलते हैं, जो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है उसे लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट की, तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे बात जानी क्लोरोप्लास्ट की। अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट की, और इसी क्लोरोप्लास्ट में ही आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। जैसा कि अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी, उसमें हमने ऊपर एक वर्ड यूज किया था क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल आपके ग्रीना पार्ट में क्लोरोप्लास्ट में ही पाया जाता है। वही एनर्जी को ट्रैप करता है और वही रिएक्शन कराता है, जिसकी वजह से हमारा ग्लूकोज बनता है। तो हम बात करेंगे थोड़ा सा, अब हम बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट के बारे में। मतलब ये खाना बनाएगा, ये क्या होगा, प्रोड्यूस फूड। या हम कह लें ये किचन हाउस ऑफ, हम बात कर ही चुके हैं कि किचन हाउस ऑफ द प्लांट सेल है, यहाँ पे खाना बनता है। यहाँ होती है मेकिंग ऑफ फूड। यहाँ क्या होती है, अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो यहाँ पे आपकी होती है मेकिंग ऑफ फूड, खाना यहाँ पे बनता है। अगर हम अब बात करें आगे क्रोमोप्लास्ट की, तो क्रोमोप्लास्ट रिस्पॉन्सिबल होता है आपका प्लांट्स में जो आपके फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, उनको जो कलर प्रोवाइड किया जाता है, वो कलर प्रोवाइड किया जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट से। जैसे कि हम बात करें, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द chromoplast, it is responsible to give colors to fruit and flowers। जितने भी फ्रूट्स का कलर हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग गुड़हल की फूल की बात कर ले, या बहुत सारे फूल जितने भी हम लोगों ने आज तक फूल देखे हुए हैं, उनका जो कलर होता है, और जो भी हम लोग फ्रूट्स देखे हुए हैं उनका जो कलर होता है, उन सबका कलर को प्रोवाइड कराने का काम क्रोमोप्लास्ट का होता है। सारा का सारा कलर्स, जो भी इसके अंदर कई पिगमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू इसमें से आपका कलर्स दिए जाते हैं, तो पूरा का पूरा जो कलर्स प्रोवाइड करने का काम होता है किसको, फ्रूट और फ्लावर्स को। ध्यान रखिएगा, फ्रूट्स और फ्लावर्स को, ओनली फॉर द फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। बाकी हम बात करें लीव्स का कलर ग्रीन होना, तो लीव्स का कलर ग्रीन होना डिपेंड करता है आपके क्लोरोफिल पे। ठीक है, सो अब हमने दूसरा पढ़ लिया क्लोरोप्लास्ट। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट की। तो जो हमने वहां पे याद करिए, जो हमने यहाँ पे ये C6H12O6 बनाया था ग्लूकोज, वो ल्यूकोप्लास्ट में ये काम करता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड। इसका काम करता है स्टोरेज ऑफ फूड, which makes act क्लोरोप्लास्ट थ्रू द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट में हमारा काम स्टोरेज ऑफ फूड होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से फूड यहाँ पे स्टोर होता है। तो फूड स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में फूड स्टोर होता है यहाँ पे। अगर हम बात करते हैं जैसे कि जिस प्रकार यहाँ पे स्टार्च के फॉर्म में फूड होता है, जैसे कि हम लोग अगर थोड़ी बहुत जानते हैं तो लीवर में हमारा फूड ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, उसी प्रकार यहाँ पे जो फूड होता है, ये जो ग्लूकोज हमने बना रखा है, ये एक स्टार्च के फॉर्म में इसमें स्टोर होता है। तो हम लोगों ने थोड़ा सा बात करी प्लास्टिड्स के बारे में, इनके थोड़े थोड़े काम देखे। अब हम ओरिजिनली पढ़ेंगे फॉर द क्लोरोप्लास्ट, जो कि आपके सिलेबस में बहुत तरीके से है। क्लोरोप्लास्ट विद डायग्राम है उसका क्लोरोप्लास्ट का। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे कि ग्रेना पार्ट कहाँ होता है, स्ट्रोमा पार्ट कहाँ होता है, और उस पर कहाँ क्लोरोफिल पाया जाता है, ये सब चीजें हम थोड़ी सी बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो हम लोग डिस्कस करते हैं अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम बात करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने बता रखा है कि आपका क्लोरोप्लास्ट कुछ इस प्रकार का होता है, जहां पे आपकी ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ये डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। जो फर्स्ट मेम्ब्रेन कहलाती है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरी कहलाती है आपकी इनर मेम्ब्रेन, और
यहाँ पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये सारा का सारा पार्ट, जो खाली पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारा, ये ऑल पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा। ये क्या कहलाता है? ये स्ट्रोमा कहलाता है। अभी हम बात करेंगे स्ट्रोमा के बारे में। तो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा पार्ट में आपकी डार्क रिएक्शन होती है। ध्यान रखिए, फोटोसिंथेसिस दिन में भी होती है और रात में भी होती है। तो जहां पे हम लोग बात करते हैं रात में फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो रात में फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में ही, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हमने बता रखा है कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसलिए रात में जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की, वो होती है स्ट्रोमा पार्ट में, और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अब यहीं पे कुछ डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं सॉरी, कुछ डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन डिस्क-लाइक स्ट्रक्चर्स को अगर हम खाली एक स्ट्रक्चर को उठा करके देखें तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है थाइलाक्वाइट। क्या कहलाता है? थाइलाक्वाइट कहलाता है। अगर हम बात करें, ये आपको कई सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, तो यहां पे हम बात करें एक स्ट्रक्चर को हम लोग तो थाइलाक्वाइट्स बोलेंगे, लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइट्स, ये पूरा का पूरा आपका ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइट्स इज नोन एज ग्रेन। क्या बोलते हैं इसे? ग्रेना बोलते हैं। ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइट्स को हम लोग ग्रेना बोलते हैं। तो इसी ग्रेना पार्ट में आपका ये पिगमेंट जो हमने क्लोरोफिल बात करी थी, ये क्लोरोफिल पिगमेंट आपके ग्रेना पार्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? ग्रेना पार्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। इसीलिए अगर हम बात करें इस ग्रेना की, तो ग्रेना में ही आपकी लाइट रिएक्शन होती है। मतलब जो दिन में फोटोसिंथेसिस होती है उसे हम लोग लाइट रिएक्शन के थ्रू शो करते हैं, तो ग्रेना पार्ट में ही आपकी लाइट रिएक्शन होती है। अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन ग्रेना पार्ट में ही क्यों होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो थाइलाक्वाइट्स हैं, जो ग्रुप ऑफ थाइलाक्वाइट्स हैं, उन्हीं को हम लोग ग्रेना बोलते हैं, और ग्रेना पार्ट में ही हमने अभी क्लोरोफिल की बात करी है। तो क्लोरोफिल का काम हमने बता रखा था कि क्लोरोफिल ही एनर्जी को ट्रैप करता है। क्या करता है? इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी। इट ट्रैप्स सोलर एनर्जी। ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और जो हमारी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है उसमें एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम कराता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो लाइट रिएक्शन होती है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेना पार्ट में ही होती है। आज हमने यहाँ क्लोरोप्लास्ट तक पढ़ा। अब नेक्स्ट आगे हम लोग इसके आगे चलेंगे, जहाँ पे हम लोग डाइजेशन, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, फिर उसी में बात करेंगे पूरे स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन की, जहाँ पे आपका डाइजेशन होगा, इंजेशन होगा, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, इगेशन होगा। उसके बाद हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में करेंगे। सो थैंक यू, मीट इन द नेक्स्ट क्लास।